ॐ तत्सत् सत्यराम दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं। रात दिन उनका जप करने वाले भक्तों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान और भक्त को जो प्रणाम करता है कहते हैं कि उसे कई जन्मों जन्मों का पाप नष्ट होकर के पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे संतों के श्री चरणों में जिनका नाम लेने से ये जीव भवसागर से तर जाता है, ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, जिनकी वाणी से करोड़ों जीवों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। वो अपनी वाणी में कहते हैं कि संसार में दुर्लभ क्या है। कहते हैं कि दुर्लभ दर्शन साधु का, सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो साधु का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। और साधु भी कौन सा? सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे। उस संत का दर्शन दुर्लभ है जो भगवान के गुणों का गान करता है, झूठ कपट छल रहित होकर भगवान को भजता है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश। कि सबसे बड़ा तो संत का दर्शन ही दुर्लभ है, और फिर वो दर्शन हो गए तो हमको शिष्य के रूप में स्वीकार करके हमें उपदेश दे देवे, ये बहुत बड़ा दुर्लभ है। तो महात्मा कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में अगर हमने कोई सच्चे संत के दर्शन कर लिए तो हमारे जीवन की सफलता हमें प्राप्त हो गई, और उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। संत मिल गए, उपदेश दे दिया, अब उस उपदेश के अनुसार चलना बड़ा, वो भी बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करबा कठिन है, दुर्लभ परस अलेख। महापुरुष कह रहे हैं कि संत मिल जाए, आशीर्वाद दे दिया, दर्शन उनके हो गए, उपदेश उन्होंने दे दिया, और जब उपदेश दे दिया और उनके उपदेश के अनुसार हमने अगर कार्य किया, भजन किया, जप किया, स्मरण किया, तो भगवान से सहज ही मिलाप हो जाता है, भगवान के सहज ही दर्शन हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं जो छल रहित, कपट रहित गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हैं। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं और बार बार उनकी वाणी को सुन करके आनंदित होते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य जीवन दे दिया, और मनुष्य जीवन पाकर के अगर हमने किसी महापुरुष की संगत नहीं की, ये धन बटोरने में रह गए, मठ मंदिर बनाने में रह गए, उनकी व्यवस्था में रह गए, तो कभी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर कभी
प्राप्त नहीं होते हैं। महापुरुषों का जीवन त्याग तपस्यामय जीवन होता है, छल कपट रहित होता है, झूठ रहित होता है। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन जब हमें हो जाते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन पावन और धन्य हो जाता है। ऐसे महापुरुषों का संग करना बहुत ही आवश्यक है। ओम राम सत्य राम दादू राम।